हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन we did some small class on the graph for the standard shape of the graph, straight line, parabola. Straight line की इक्वेशन क्या होती थी? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इसमें m रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द लाइन विच इज गिवन बाय tan थीटा. सो लाइन ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, उसका टेंजेंट लेते हैं तो स्लोप मिल जाती है. m इज इक्वल टू tan थीटा इज स्लोप ऑफ लाइन, और उसने y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट किया है? c रिप्रेजेंट दी y एक्सिस इंटरसेप्ट. तो इन दो चीजों से हम इक्वेशन कैलकुलेट करते थे. बट सपोज अगर हमें लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ अ लाइन, सो व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा. सो स्लोप इज पॉजिटिव. व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन स्लोप? क्योंकि जब हमने क्वेश्चंस किए थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड ऑल, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट. अगर थीटा 90 से बड़ा है तो m will be less than 0, m will be less than 0, it is negative. Right? So if position time graph is a straight line, the slope of that line will give the velocity. Right? So if position time graph is a straight line, हम उसको differentiate करके velocity time graph निकाल सकते हैं. We can find the velocity time. Instantaneous velocity is represented by the rate of change of position. Instantaneous velocity को हम कैलकुलेट करते थे by differentiation of position with time. और डिफरेंशिएशन ग्राफ में या तो इक्वेशन पता हो तो हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते थे, और इट इज स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ. सब कुछ लोगों ने सिलेबस भेजा था स्कूल में, शायद मोशन इन प्लेन भी आ रहा है. एपी सर हैज started doing that chapter, so please attend the class to cover for the school test if your school syllabus is also motion in a plane and all. ठीक है, हम थोड़ा अपने पेस पर ही करेंगे. अपने पेस पे मतलब we will do the questions as we are doing in the class. That is the main objective of this class, to make you confident in solving almost all possible type of numericals. Average velocity था change in position divided by total time taken, और इसको x2 minus x1. This is the slope of line joining initial and final position. So हम कैलकुलेट कर रहे हैं velocity using position time graph. That is the first concept. अगर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो हम उससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं. वेलोसिटी यूजिंग पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे? दिस इज xt. अगर हमें किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. विल ड्रॉ अ टेंजेंट एंड फाइंड इट्स स्लोप. स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दी टू पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन. Instantaneous velocity is the rate of change. Average velocity is the rate of is the slope of the line joining two points. So suppose हमें T1 और T2 के बीच में निकालना है. Then we join the two points by a line, and the slope of that line will be equal to the average velocity. ठीक है. So ग्राफ में tangent की slope बनाएंगे. Now if position time graph is a straight line की slope constant होती है, so every velocity will be constant. और उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन थीटा. लाइन में दो चीजें मिलती हैं हमें, एक तो m पता होता है स्लोप क्या है, और दूसरा इंटरसेप्ट. बट वी डोंट बॉदर अबाउट इंटरसेप्ट क्योंकि स्लोप इज ओनली दिस tan थीटा. सो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये दो चीजें समझ में आ गई. पहला वाला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए और दूसरा वाला एवरेज वेलोसिटी के लिए. किसी भी पॉइंट पर अगर ग्राफ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है
we will draw the tangent, and to calculate the average velocity we will join those 2 points by the line, और उस line का slope निकालेंगे. That will be x2 minus x1 divided by t2 minus t1. ग्राफ से हम डायरेक्ट लाइन के स्लोप बना सकते हैं, और अगर इक्वेशन है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. करेक्ट, राइट. सो अभी हम कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इफ सपोज पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, लेफ्ट में तो बनाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. ये हम पहले ग्राफ में भी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल मैथ्स के ग्राफ में फिजिक्स के ग्राफ में डिफरेंस है. यू हैव टू बी केयरफुल व्हिच क्वांटिटीज रिप्रेजेंट. इसका स्लोप, द स्लोप ऑफ दिस लाइन, डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है स्लोप निकालना. और इसने जो एंगल बनाया, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं. दिस एंगल इज नेगेटिव, सॉरी, दिस एंगल इज लेस देन 90, सो स्लोप विल बी पॉजिटिव. अगर लाइन का एंगल 90 से छोटा है, देन स्लोप tan थीटा विल बी पॉजिटिव. V versus T, it will be a positive. ऊपर वाले के लिए corresponding velocity time graph will be this. Right? Angle less than 90, so slope will be positive. अभी लाइन कहीं से भी पास हो रही हो, हमेशा ग्राफ ऐसे ही बनेगा. ऐसा मतलब, suppose even C is negative, x versus t graph like this. Again, सिर्फ theta is that we have to see. Theta is less than 90, velocity will be positive. If it is starting from origin as well, line के slope, and same will be do for velocity to acceleration. अगर ऊपर वाला ग्राफ वेलोसिटी का है, तो नीचे वाला ग्राफ एक्सेलरेशन का बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. Sir, can you show the last slide? Yes, sure. So in the velocity time graph, why is it parallel to the x-axis? Because tan theta is constant. Tan theta is positive and constant, क्योंकि हर एक पॉइंट पे तो स्लोप सेम ही होती है लाइन की. Any point when we see the angle is same, theta. Okay. Velocity is constant and positive. Why positive? Because angle is in first quadrant, less than 90. Done, sir. Clear? Similarly, suppose if there is a line which makes an angle greater than 90. पर इसको ना समझ में आए पूछ लेना, क्योंकि ये ग्राफ वाले ही क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर लेवल पे मोस्टली. और ग्राफ को यूज करके हम क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. Many questions that we have done s is equal to ft square वाले types. The position time graph is like this. इसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 से बड़ा है, so tan theta will be negative. V versus T graph will be negative. Hold it on, I'm just coming in a minute.
Right. So line, if line makes an angle less than 90, it is positive. If line makes an angle greater than 90 with the x-axis, then it has to be negative because tan theta will be negative in the second quadrant. Clear? Understood? So ये position Yes, time से sir. velocity time के लिए we just need to, in the case of straight line, we just need to check the line angle that the line is making with the x-axis in anti-clockwise direction. Next example, example number 5. So let's say x versus t graph. If this is a position time graph, draw its corresponding draw the corresponding velocity time graph. Can I just go to the previous slide once? बिल्कुल बेटा. Thank you, sir. So Mr. Arnav, 0 to t1, इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? शर्मा जी. अर्नव, 0 to t1 लाइन की स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? कैसे पता करते हैं? लाइन का एंगल लेस देन 90 तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 तो नेगेटिव, और 0 तो स्लोप इज 0 बिकॉज tan 0 is 0. अर्नव, angle from 0 to t1 is the acute angle, obtuse angle, less than 90, greater than 90. माइक नहीं काम कर रहा हो ना. राइट. आदित्य, फ्रॉम 0 to t1 इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव? ये लाइन का एंगल 90 से छोटा है 90 से बड़ा है? पॉजिटिव बिकॉज एंगल इज लेस देन 90. छोटा है. वेरी गुड. सो 0 to t1 it will be positive. t1 to t2, t1 to t2, what is the line? Less than 90, greater than 90? What is the Equal. angle? Greater than 90, less than 90? इस पे टेंजेंट आने की जरूरत ही नहीं है, लाइन तो पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0. तो t1 to t2 it makes an angle 0, और 0 का tan लेते हैं, tan 0 is also 0. So t1 to t2 velocity is 0. The slope of any line parallel to x-axis is 0 because it is making an angle 0. तो इस लाइन का एंगल 90 से बड़ा है. Since this makes an angle greater than 90, slope will be negative. t2 to t3 will be negative. Nandita, are you getting it? t1 t2 t3 0 to t1 velocity positive क्यों? क्योंकि लाइन का एंगल 90 से छोटा है. t1 to t2 it is parallel to x-axis, so angle is 0, slope is 0. And t2 to t3 it is greater than 90, so slope is negative. राइट. समझ आ गया ना करना क्या है? सिमिलरली वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में भी सेम काम करेंगे बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन के लिए. सेकंड देखते हैं फॉर अ पैराबोलिक ग्राफ.
when x versus t is parabola. बेटा ये समझ आ गया ना सभी को? Yes. Govind, Yes, sir. understood? Yes, yes, no? Yes, sir. Very nice. एक कर लेते हैं one last. Draw corresponding velocity time graph. सिर्फ और सिर्फ हमें लाइन के लिए एंगल चेक करना है, लाइन ने एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है. If it is a less than 90, negative. If it is 0, then angle will be 0. Right. 0, T1, T2, T3, T4. मैं कुछ लिखना ना, वो डायग्राम से ही क्लियर है कि हम xt ग्राफ को vt ग्राफ में चेंज कर रहे हैं. xt is position time graph and vt is velocity time graph. Yes, 0 to T1. 0 to T1. Positive. 7. Positive. Positive. Right, angle छोटा 90 से positive. T1 to T2. 0. 0. T2 to T3. Positive. Again positive. T3 to T4 and T5. In fact, this Negative. whole is one single line. T3 to T5. This whole will be negative. T5 to T6. 0. 0. T6 to T7. Positive. Positive. That will be the corresponding velocity time graph. Right? चलो आगे बढ़ते हैं पैराबोला के लिए. Next is suppose if it is a parabola. So just a quick recap of what is parabola and how do we identify. Parabola की equation थी y is equal to ax square. Right? इसमें a decide करता है कि parabola ऊपर की तरफ open होगा या नीचे की तरफ. Parabola opening upwards a positive के लिए और parabola opening downwards a negative के लिए. हमने जो पैराबोला पढ़ा था वो रिकॉल कर रहे हैं. जब हम किसी पैराबोला की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, स्लोप ऑफ अ पैराबोला, बेसिकली स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन. स्लोप ऑफ पैराबोला dy by dx will be equal to 2 times x. अब a डिसाइड करेगा कि ये जो इक्वेशन बना रहे हैं हम स्लोप से y वर्सेस x सर a क्या है इसमें? बेटा कोई भी कोएफिशिएंट होता है, कोई भी नंबर, उसका डिसाइड होता है. y इक्वल टू 2x स्क्वायर तो a is 2, y इक्वल टू 3x स्क्वायर तो 3.
ओके सर। ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड पैराबोला, और अपवर्ड पैराबोला में ए पॉजिटिव है तो ये इक्वेशन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन की विद अ पॉजिटिव स्लोप। So, ये लाइन बन गई y dy by dx वर्सेस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट लाइन। पैराबोला को डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो पॉजिटिव स्लोप लाइन बिकॉज a विल बी पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा हमें नेगेटिव स्लोप लाइन, द लाइन दैट मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन 90। सो इसको समराइज करें अगर तो पैराबोला को डिफरेंशिएट करने पे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अपवर्ड पैराबोला तो पॉजिटिव स्लोप लाइन, डाउनवर्ड पैराबोला तो नेगेटिव स्लोप लाइन। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। जब हम मैथ्स में करेंगे तब उसको डिटेल में करना होता है, इक्वेशन प्लॉटिंग एंड ऑल। नेगेटिव स्लोप लाइन when a is positive, पैराबोला ऊपर की तरफ, अपवर्ड पैराबोला राइट। बेटा ये समझ गया ना, थोड़ा मतलब पूरी करने की वैसे जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फाइनल कंक्लूजन याद रखना है। अगर पैराबोला अपवर्ड है तो उसमें पॉजिटिव स्लोप लाइन मिलेगी, अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो उसको डिफरेंशिएट करने पे नेगेटिव स्लोप लाइन। दिस वी विल बी यूजिंग इन द कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। पैराबोला को डिफरेंशिएट करने पे लाइन मिलती है, पैराबोला अपवर्ड है तो पॉजिटिव स्लोप लाइन मिलेगी, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोप लाइन मिलेगी, राइट। एग्जाम्पल, सपोज एक्स की ग्राफ है कुछ ऐसा। I am taking this example deliberately because अब ये तो हमें पता है कि वो स्लोप पॉजिटिव स्लोप लाइन बनेगी, बट वो लाइन स्टार्ट कहाँ से होगी? Will it start from zero? Will it start from positive value or negative value? उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी है। For initial velocity, we have to draw the tangent slope at t is equal to 0. t is equal to 0 पे draw the tangent at t is equal to 0. And t is equal to 0 पे जो हमने tangent draw की, find the slope of tangent to find the initial velocity, यानी वो कहाँ से start करने वाला है। It will start from positive, it will start from negative, it will start from 0. That will be decided by the slope of tangent at t is equal to 0.
राइट? ओके, नाउ t इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करो। बेटा ये पैराबोला अपवर्ड है डाउनवर्ड है? पैराबोला Upward. अपवर्ड और डाउनवर्ड? Upward. अपवर्ड्स, राइट? पैराबोला अपवर्ड है तो पॉजिटिव स्लोप लाइन बनेगी। पॉजिटिव लाइन यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है। कैसे पता कौन सी लाइन बनानी है? उसके लिए हमें t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉ करना होता है टेंजेंट। t इज इक्वल टू 0 पे कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस टेंजेंट की स्लोप चेक करेंगे वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। सो इस की स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, वी विल चेक बाय दिस एंगल। एंगल is greater than 90 or less than 90? At t is equal to 0, the slope of tangent, is it making angle greater than 90 or less than 90? Greater. Greater than 90, obviously. At t is equal to 0, slope of tangent is negative because theta is greater than 90. इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव साइड में होगी क्योंकि इसने एंगल बनाया है 90 से बड़ा, तो नेगेटिव से स्टार्ट होगी, दैट इज श्योर। अपवर्ड पैराबोला है तो पॉजिटिव स्लोप लाइन, अपवर्ड पैराबोला है तो पॉजिटिव स्लोप लाइन, दैट्स इट। हमें दो चीजें देखनी है क्या, एक तो पैराबोला की ओपनिंग किधर है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ है तो लाइन भी ऊपर की तरफ जाएगी, व्हिच मींस लाइन शुड आल्सो बी अ पॉजिटिव स्लोप लाइन। स्टार्ट कहां? at t is equal to 0. To clarify this point, let's see few more upward cases example only. पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा ना, इसमें कोई डाउट? अनुराग? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा है? नहीं सर, समझ आ रहा है। तो समझ आ रहा है, डाउट नहीं है, ओके फाइन, गुड। पॉजिटिव स्लोप लाइन थोड़ा ना, मतलब हम जो पढ़ते हैं उसके लिए थ्योरी आप स्कूल में लिख सकते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए है कि अगर ऊपर की तरफ पैराबोला है अपवर्ड, then it will be a positive slope line. So it's basically right. So next देखते हैं, next is upward parabola, but थोड़ी सी initial slope change कर लेते हैं। So upward parabola है, but only exactly half of the upward parabola. Position x का मतलब हर जगह position ही है, confuse मत होना, what is x? This is parabola, मतलब ये upward half parabola है, इसका आधा। Draw the corresponding velocity diagram. अगेन इट इज अपवर्ड पैराबोला, सो ये तो क्लियर है कि पैराबोला की जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी ऊपर की तरफ, दैट इज क्लियर। इट विल बी एन अपवर्ड पैराबोला। पोजीशन वर्सेस टाइम, t is equal to 0 पे व्हेन यू ड्रॉ अ टेंजेंट, दिस टेंजेंट इज कमिंग पैरेलल टू x एक्सिस। राइट, टेंजेंट क्या होता है? किसी भी कर्व को टच करने वाली लाइन जो कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करे, जैसे यहाँ पे टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। So all these lines the line which touches the curve at one single point is called tangent. So 0 पे यहाँ पे tangent is parallel, so it will start from 0 only. Parallel मतलब axis पे ही है, slope is 0, slope is 0 then. बेटा समझ आ रहा है? कुछ पार्टिसिपेशन नहीं क्लास में? Yes sir, आ रहा है। तुम ही हो बोल रहे हैं, बाकी लोगों को। हरसिमरत? यस सर, आ रहा है। आ रहा है? Yes, ओके, वेरी गुड। सो ये एंगल होगा इसका 90 से छोटा, और ये 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t is equal to 0 is
slope of tangent at t is equal to 0 is 0. क्यों 0? Because the tangent is parallel to x-axis. अब देखते हैं तीसरा केस, अपवर्ड पैराबोला और स्टार्टिंग में स्लोप नेगेटिव, स्टार्टिंग में भी स्लोप पॉजिटिव है. So when this is a parabola, when parabola is such that initial slope is positive. Example number 3. So we made a xt graph. Sir, Yes. सर वो दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है. हाँ बेटा. सर मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है. हाँ, sure, we can leave. Yes, no problem. You can see the recording. We'll cover this graph questions only. Relative motion we'll do next class. Okay, sir. Now suppose it is a part of upward parabola, but उस upward parabola का आधे से ज्यादा portion left side में. It is a parabola only, but क्या करेंगे अब? t इसको रफ कर दे, ये बना नहीं होगा, वो आपको समझना है. At time t is equal to 0, when you draw a tangent, time t is equal to 0, it is making an angle less than 90. So इसका मतलब इसकी initial velocity है positive, and since it is an upward parabola, line भी ऊपर की तरफ जाएगी, means line will also be a positive slope line. Positive slope line is starting from the positive velocity because initial point पे velocity is positive. Correct? तीनों केसेस से अपवर्ड पैराबोला के लिए Next is similarly for the downward parabola. So when parabola is downward, इसको differentiate करने पे negative slope line मिलती है. When parabola is downward, इसको differentiate करने पे negative slope line मिलेगी. Example number 4. X versus t graph is a parabola which is opening downwards. This is a downward parabola. Differentiate करने पे negative slope line मिलेगी और initial point की velocity. So we should ideally check initial as well as final कि वो कहाँ तक जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे initially तो slope कैसी है? Positive और final पे slope negative है. So it will start from some positive value to some negative value. स्टार्टिंग स्लोप पॉजिटिव है, सो स्टार्ट होगा पॉजिटिव से. पैराबोला डाउनवर्ड है, सो द डाउनवर्ड पैराबोला ऑन डिफरेंशिएशन गिव नेगेटिव स्लोप लाइन. लाइन का एंगल आ गया 90 से बड़ा. राइट? सिमिलर लॉजिक. पैराबोला ऊपर होगा तो पॉजिटिव स्लोप लाइन, पैराबोला नीचे की तरफ होगा तो डाउनवर्ड स्लोप लाइन. स्टार्टिंग पॉइंट पे टैंजेंट बनाते हैं और उससे हम डिसाइड करते हैं हाउ विल द पैराबोला विल बी फॉर्म, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव से स्टार्ट होगा या नेगेटिव से. नेक्स्ट एग्जांपल, xt graph is a parabola but at t is equal to 0, exactly the half of the parabola, so the other half is on the left hand side. पैराबोला डाउनवर्ड है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें नेगेटिव स्लोप लाइन ही मिलेगी, बट t is equal to 0. At t is equal to 0, what is the velocity? इसकी टेंजेंट अगर बनाओगे t is equal to 0 पे, तो स्लोप कितना है इसका? What is the slope at t is equal to 0? 0. So it will start from 0 and it will be a negative slope velocity. So it will be a line going downwards.
like this. Fine. Yes. Everyone. Yes, sir. I'm asking with all of you. Yes, Anaira. 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 What happened? Okay, not in the meeting. Very nice. Can we wait a Arnav? Arnav. Sharma ji. Okay, now there's two parabolas joined together. These are the two parabolas, and we have to find the velocity as a function of time. So 0 to t1 it is an upward parabola, t1 to t2 it is a downward parabola. T is equal to 0 पे slope बनाओगे tangent की, it is coming out to be negative, angle is greater than 90. The negative से start हो रहा है, and finally it is positive. The final slope is positive, so negative से start होके positive. This is for 0 to t1. T1 is again when you go on the second parabola, it is a downward parabola starting from positive value and final value is negative, so it will terminate to some negative value. Zero to t1 it is a positive slope line, t1 to t2 it is a negative slope line, because 0 to t1 is upward parabola and t1 to t2 is downward parabola. Which point velocity is maximum? At time t is equal to t1. At time t is equal to t1, velocity is maximum. So कुछ तो question ऐसे आते हैं, which of the following correctly represent the corresponding velocity time graph? और कुछ क्वेश्चन में ऐसे हो गए अलग अलग पॉइंट्स के नंबरिंग है, which point has maximum velocity. So here it is at time t is equal to t1. Okay, बढ़ते 7th example. I'm taking mostly those examples which have been asked in the exam. It is a graph like this. Draw its corresponding velocity time graph. Draw the corresponding velocity time graph. All the questions are same, so I'm not writing what is x, what is v, which is understood. Draw the corresponding velocity time graph. 0 to t1, it is an upward parabola or downward parabola? Upward. Upward. And what about the initial slope? At t is equal to 0, what is the initial? 0. 0. Very nice. At time t is equal to 0, if we draw the tangent is coming parallel, so it will be 0. So positive slope line 0 to t1. What about t1 to t2? It is upward parabola or downward parabola? Downwards. T1 to t2 is downward parabola. Starting slope is positive and the ending slope is 0. So it will start from positive to 0. For this position time graph, this will be the corresponding velocity time graph. अगर ऊपर वाला velocity time graph होगा तो नीचे वाला बन जाएगा acceleration time graph by this similar logic. So अभी हमने अलग-अलग देखा है line के लिए how to convert the graph and parabola. Now we will see the mix combination of the two.
If xt graph has some part parabola, some part straight line, then how to convert it from one to another? Yeah. Next is the the combination of the two. Some part is straight line, some part is parabola. Then how do we convert? So let's say x versus t graph is. I am focusing on xt to v2 because vt to at will be exactly same logic. It is a parabola, then a straight line, then a parabola, then another straight line. Draw the corresponding velocity time graph. Position time को differentiate करते तो velocity time मिलता है, velocity time को differentiate करते तो acceleration time. So we have to find the equivalent graph. Zero, T1, T2, T3, T4. 0 to T1, T2, T3, T4. Chalo, बताओ. 0 to T1 it is upward parabola, downward parabola. Upward. You start from Upward. 0. Start from 0. So it will start from 0. It is an upward parabola. Right. Upward parabola and positive slope line. Correct. What about T1 to T2? A straight line. Straight line. Like this. Straight line parallel to x-axis. T1 to T2, it is a straight line which makes an angle less than 90, but it will not be this line. Why not? Because the point where parabola ended, that slope is quite high. Uska angle bada tha, and as it goes to the straight line, the angle suddenly drops. The velocity will be positive and constant, but not same as the velocity at the end point of parabola. So why did it go down? Because angle is changed. Correct. Why? Because the parabola जहाँ पे खत्म हुआ था, अगर हम वहाँ पे tangent draw करेंगे तो उसका angle है positive θ1, and as it goes to the line part, this angle suddenly drops. So θ2 is less than θ1.
The slope of tangent at the end point of parabola is tan theta 1, and when it goes to the straight line, theta 2 suddenly drops. So velocity is constant, but it is quite less than the end point velocity on the parabola. समझ गया ना? So the line will drop whenever theta 1 is greater than theta 2. Theta 2 will suddenly drop, so tan theta 2 will also be smaller, which means the velocity will also be smaller than tan theta 1. Okay, so Correct? Right. Similarly, when we go from T2, from straight line to the second parabola, from between T2 to T3, it is an upward parabola or downward parabola? upward. Upward. तो बाकी लोग भी बोल सकते हैं वैसे. Anyways, Radhika, what is the initial slope of the tangent on this parabola between T2 to T3? It is positive, negative, or zero? Between T2 to T3, there is a parabola. As the line, we jump from line to parabola. What is the initial slope of tangent? Yeah. When we go to T2, what is happening? What will be the slope of this tangent? Is it positive or negative? Negative. Negative. So it will suddenly jump from positive to negative as we go on the parabola, positive to negative. And final slope is zero. T2 to T3, it is a parabola which starts from negative and ends at zero. T3 to T4, it is a straight line which... Adhika, you understood what to do? I mean, how we are converting these? Huh? Yes, sir. What happened? Your voice is quite dull today. I'm tired actually today. Very nice. No problem. Right. So position to velocity conversion. Similarly, velocity. Can you please explain T2 to T3 again? T to T3 is an upward parabola. We always do the check the tangent at initial point and final point. Initial point, when you draw the tangent, that tangent is making greater than 90 angles, so it will start from some negative value. Okay, sir. And ending at zero, because it is an upward parabola, so it should be a positive slope line. Yes, very good. So from the position time, velocity time, similarly velocity time अगर graph होता ऊपर वाला तो नीचे वाला बन जाता acceleration time graph. Next example. This is a question which is asked. E. Draw the corresponding velocity time graph. Draw the corresponding velocity time graph. This is XT. पहले कभी ऐसे सस्ते क्वेश्चन आते थे जेई में. Yeah. Draw the corresponding velocity time graph. Or Simrat? Yes, sir.
0 to T1, positive slope line or negative Positive. slope Can you line? show last slide just once, sir? I forgot to write something. बेटा मैं बस लाइनें ही ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग देखो समझ नहीं आएगा, इसलिए अभी लिख लेना अगर आपको कुछ लिखना है तो. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट वर्बली. So please revise this lecture as soon as possible, today or tomorrow. What we are doing is graph conversion. Position से velocity और velocity से acceleration. Yes, sir, Simran. 0 to T1 is positive slope line, negative slope line. Positive. Start from 0 or positive or negative. At time t is equal to 0, its slope is positive or negative or 0. So positive. T is equal to 0 पे अगर हम tangent draw करते हैं कर्व को टच करते हुए line, then it is coming parallel to x-axis. Let's start from 0. 0 से और end में positive. From T1 to T2, this parabola is upward or downward? T1 to T2, parabola is upward or downward? Upward. Upward, right? With the initial slope positive or negative? Positive. Positive. No, it'll start like it'll go down below the x-axis, but it'll be upwards the line. No. If we go on the second parabola, starting point, second parabola is like this. So when you draw the tangent will make an angle greater than 90. The point where the first parabola ended, there it was less than 90. So 0 to T1, it is positive. And as we go from T1 to T2 on the second parabola, it will become negative. This will be the kind of graph. Both are upward parabola, positive slope line only, but starting with 0, ending with 0 also. First parabola, initial positive slope is 0 and final slope is positive, so it start with 0, end at positive value. Second parabola, starting slope is negative and ending is 0, so it start at negative and ends at 0. Right? Okay. Right? समझ आ रहा है? बेटा ये एग्जांपल समझ में आ गया? Yes, sir. Likewise, velocity से हम acceleration calculate कर लेंगे. Same logic, exactly same logic will be from velocity to acceleration. So in this case, if suppose we calculate the acceleration versus time graph. 0 to T1 acceleration is positive. T1 to T2 also acceleration is positive because this line is also making an angle. Initially भी इसका एंगल 90 से छोटा है, फाइनल लाइन में भी एंगल इसका 90 से छोटा है. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. पोजीशन टाइम को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है. वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं देन बाय दिस सेम लॉजिक एक्सेलरेशन मिलता है. हम अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ग्राफ कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन. तब जब ये सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन होंगे. xt से vt और vt से et कैलकुलेट करने का सेम तरीका है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम यूजिंग वेलोसिटी टाइम. A is equal to dv by dt, which is the slope of velocity time graph. Similar logic, slope of tangent on velocity time graph for instantaneous acceleration.
वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन ही कर लेते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास ओनली. I'm giving you a few more questions. You have to find xt to vt and draw the corresponding velocity time graph and acceleration time graph. Draw the corresponding velocity time and acceleration time graph. First part is straight line, then it is a parabola, then again it is a straight line. Draw the corresponding velocity and time graph. Velocity time and acceleration time graph. 0 to t1, 0 to t1. It is a straight line that makes an angle less than 90. Angle 90 से छोटा तो positive slope line. T1 to T2, it is a parabola with downward parabola, initial slope positive and final slope negative. Initial positive and then negative. So this is T is equal to T1 and here it is T is equal to T3. Sorry, T2. T2 to T3, it is a straight line which makes an angle greater than 90. So it will be a negative slope line till T3. Right, draw the corresponding acceleration time graph. Draw the corresponding acceleration time graph. A versus T. Initially 0. Initially 0. Then it is negative. And then again it is 0. 0 to T1 to T2 to T3. So why did it go below the x-axis? Because the velocity time graph is a straight line that makes an angle greater than 90. If line makes an angle greater than 90, then slope So in is the negative. velocity time graph from T1 to T2. Yes. Because this is the conversion, no? From xt to vt and vt to at. Okay, Find the slope of position time graph. We get velocity time graph. Find the slope of velocity time graph. We get acceleration time graph. Correct? Okay. So I think that's it for today. Some guys are missing also. So next class we will do the worksheet of this questions related to graph, problems related to graph. So if you want, you can try at least this much part, which is the conversion from xt to vt, vt to at. There are many uses of graph in solving the numerical question also, that we will see some questions from the NCERT as well. Some questions become quite easy when you use the graphical approach. Right, chalo. Okay, then we'll meet on Wednesday. Thank you, sir. And revise the notes, draw all the questions.